गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एक्सप्रेस में पुनः स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के सीरीज नंबर 3 को लेकर के उपस्थित हैं, जिसमें हमने टॉपिक लिया है चंद्रमा, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह। इसके साथ साथ इस वीडियो में आपको कुछ ट्रिक्स भी मिलेगी। आपको पूरे सौरमंडल की जानकारी, ट्रिक्स और जो है कि चित्र के माध्यम से हम आपको देंगे, और यह वीडियो लास्ट तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों को शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चारों ऑप्शनों में सी वाला ऑप्शन आपका सही है, 1969 में। जानकारी के लिए आपको बताएं कि मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 20 जुलाई 1969 ईस्वी को रखा था। अमेरिका के अपोलो 11 मिशन द्वारा भेजे गए 3 अंतरिक्ष यात्रियों में नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिस और एडविन एल्ड्रिन जूनी सम्मिलित थे, लेकिन इन तीनों में सिर्फ 2 व्यक्ति ही क्या कर सके, चंद्र तल पर अपने कदम को रख सके। उसमें से एक नील आर्मस्ट्रांग थे और दूसरे एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था। तो चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन के हिसाब से ए वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्र ग्रहण कब होता है। तो चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है, अर्थात ए वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है। तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। कब होता है, पूर्णिमा को होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है, प्रतिपदा के दिन होता है, अर्थात अमावस्या के दिन होता है, अमावस्या। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज का। क्वेश्चन नंबर अगला जो हमारा है 5 नंबर, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्र के बीच का कोण कितना होता है। तो उस समय समकोण की स्थिति होती है, अर्थात बी वाला ऑप्शन आपका सही है, समकोण 90 डिग्री। ठीक है, उस समय स्थिति क्या होती है, 90 डिग्री की होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है। तो पृथ्वी की चंद्रमा से औसत दूरी कितनी है। जब औसत शब्द का इस्तेमाल करें कि औसत दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, और जब अधिकतम दूरी पूछे तो आप कहेंगे बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, और जब न्यूनतम दूरी पूछे तो कहेंगे सी वाला ऑप्शन सही है। ध्यान दीजिएगा, यदि चंद्रमा की औसत दूरी पूछता है तो आप पहला वाला ऑप्शन सही करेंगे। अगर आपसे पूछता है कि चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी कितनी है, तो बी वाला ऑप्शन सही करेंगे। अगर पूछता है चंद्रमा से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कितनी है, तो सी वाला ऑप्शन सही करेंगे। मैंने क्रम से रखा है इसीलिए, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है। तो चंद्रमा आप सभी लोग जानते हैं पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। किसका उपग्रह है, पृथ्वी का। तो इससे डी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, स्थिर रहता है। तो आप कहेंगे घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि भाई किसी ग्रह या उपग्रह पर किसी पिंड का जो भार होता है वह उसके द्रव्यमान तथा उस ग्रह या उपग्रह के गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है वह 1/6 होता है। इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर किसी वस्तु का भार घटकर उसके भार का 1/6 हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। अब आपको जानकारी के लिए बताएं, देखिए क्षुद्र ग्रह
भी आपको जानना जरूरी है, लेकिन इसके बारे में कई जो है कि है मत, लेकिन फिर भी आप जानिए कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे से लेकर के सैकड़ों किलोमीटर आकार के पिंड, लगभग इनकी अनुमानित जो संख्या है वो 40,000 के करीब है। कितने? 40,000। ठीक है। और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे हुए खंडों से हुई है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी इसके अनेक मत हैं। फिलहाल क्षुद्र ग्रह के बारे में आप इतना ही जानेंगे। क्वेश्चन अगला है, जापान द्वारा सेलेनी अंतरिक्षयान चंद्रमा की कक्षा में कब प्रक्षेपित किया गया? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला, 14 सितंबर 2007 को। क्वेश्चन नंबर 9 हमने लिया है, मैरिनर 9 क्या है? तो मैरिनर 9 क्या है भाई? मैरिनर 9 एक अंतरिक्षयान है। क्या है? अंतरिक्षयान। क्वेश्चन नंबर 10 है, हेली एक पुच्छल तारा है जो लगभग कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? तो हेली एक पुच्छल तारा है जो लगभग कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्षों के बाद। कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। इसका मतलब ऑप्शन ए वाला आपका सही है। तो जानकारी के लिए आपको बताया जाए, यह सबसे पहली बार 1835 में दिखाई दिया था, और उसके बाद 1910 में दिखाई दिया था, और उसके बाद 1984 में दिखाई दिया था। ठीक है, 84 कर सकते हैं या आप लिख करके 1985 कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है, हेल-बाप क्या है? तो हेल-बाप क्या है ये आपको बताना है कि हेल-बाप क्या है। तो हेल-बाप क्या है? यह एक उपग्रह है या अंतरिक्षयान है, या फिर जो है कि क्षुद्र ग्रह है, या धूमकेतु है। तो यह जो है धूमकेतु है। क्या है? हेल-बाप। हेल-बाप एक धूमकेतु है जिसे हम लोग पुच्छल तारा के नाम से जानते हैं। पुच्छल तारा के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है, शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो जो यह है, यह बृहस्पति ग्रह से टकराया था। किससे टकराया था? बृहस्पति ग्रह से टकराया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस तारा है, जिसे हम लोग कहते हैं डॉग स्टार। डॉग स्टार। इसे संस्कृत में कहा जाता है लुब्धक। क्या कहा जाता है? लुब्धक। कभी कभी ऑप्शन में इसको भी दे देता है लुब्धक करके। तो सबसे चमकीला तारा कौन सा है? लुब्धक, साइरस या डॉग स्टार। क्वेश्चन नंबर 16 है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस। ठीक है। किसका है? मंगल का उपग्रह है। ठीक है, मंगल ग्रह का ये सबसे छोटा उपग्रह है, डीमोस। क्वेश्चन नंबर 17 है, सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह बृहस्पति का व्यास कितना है? तो सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह बृहस्पति का व्यास कितना है? तो आपका ए वाला ऑप्शन सही दिया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सौरमंडल का सबसे छोटे ग्रह बुध का व्यास कितना है? तो सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह बुध का व्यास कितना है? डी वाला ऑप्शन आपका सही है, अर्थात 4,878 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, एटलस, हेलेन, टेथिस, मिमास उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो ये सब शनि के उपग्रह हैं। किसके उपग्रह हैं? शनि के। क्वेश्चन नंबर 20, किस ग्रह को हरा ग्रह भी कहते हैं? तो वरुण को कहते हैं। किसे कहते हैं? वरुण को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वरुण ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसे कट करिएगा। यहाँ ऑप्शन में क्या होगा? वरुण। वरुण को बोलते हैं। ठीक है। अब आपको हम बताएंगे कि क्या चीज़ आपको पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, और क्या ट्रिक से पढ़नी है, क्या चित्र से पढ़नी है। तो ध्यान दीजिएगा, सौरमंडल से आज ये तीसरा वीडियो है, और इसके बाद जो है हम लोग इसको ट्रिक से पढ़ेंगे कि कैसे हम इसे याद कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रह, तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में जब ग्रह आपको याद करना होता है तो कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। तो पहले आप ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए इसको। जैसे ट्रिक हमने बनाया है, बसपा की मायावती साव हैं। बसपा की मायावती साव हैं।
अब आप जानते हैं कि सूर्य से बढ़ती दूरी अर्थात सूर्य के सबसे करीब कौन सा है? बुध है। बसपा स है तो शुक्र हो गया, पा है तो पृथ्वी हो गया, माँ है तो मंगल हो गया, वती है तो बृहस्पति हो गया, उसके बाद यश से शनि हो गया, उसके बाद ए से अरुण हो गया और वी से वरुण हो गया। तो इस तरह से सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रह है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि आकार के बढ़ते हुए क्रम में कि कौन ग्रह सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो आइए उसकी ट्रिक भी हम लोग देख लेते हैं। उसकी ट्रिक है पति शनि की आबरू पृथ्वी के शंभु ने उतारी। पति शनि की आबरू पृथ्वी के शंभु ने उतारी। अब आप ध्यान दे सकते हैं इसमें आपको पति का मतलब सबसे बड़ा क्या हो गया? बृहस्पति। दूसरे नंबर पे शनि, तीसरे नंबर पे आबरू का मतलब अरुण, चौथे नंबर वरुण और उसके बाद फिर नंबर आया आपके पृथ्वी का। इसका मतलब पृथ्वी 1 2 3 4 5वें नंबर पर सबसे बड़ी है। और उसके बाद स आ गया शुक्र, उसके बाद आ गया अधम्मा है तो अधम्मा से मंगल और बु से बुध। इसका मतलब कि सबसे बड़ा बृहस्पति हुआ, उसके बाद शनि हुआ, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर उसके बाद पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है, फिर सबसे छोटा क्या है? बुध है। ये आकार के क्रम में सारे ग्रह हैं। तो आप इसको ट्रिक से भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको चित्र भी दिखा रहा हूँ, चित्र के माध्यम से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो चित्र आपके सामने दिख रहा है, इस चित्र में आपको सबसे छोटा जो ग्रह दिख रहा है यहाँ पर देखिए बुध है। और उसके बाद फिर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर देखिए शुक्र दिख रहा है, ये शुक्र दिख रहा है। तीसरे नंबर पृथ्वी दिख रही है यहाँ पर। उसके बाद चौथे नंबर पे यहाँ मंगल दिख रहा है। उसके बाद ये दोनों क्षुद्र ग्रह है। फिर सबसे बड़ा आपको यहाँ बृहस्पति दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर शनि दिख रहा है। ये है अरुण और ये है वरुण। और आप जानते हैं कि प्लूटो को क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई है जो यहाँ पर है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम 8 ग्रहों के बारे में चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद करने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। अब इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि आप कैसे इस चीज़ को याद करते हैं। और ये चीज़ आपको याद करने के लिए आवश्यक भी है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं कि जो आप किसी भी तरह से इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इसे याद कर लीजिए। जैसे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर है, जिसे हम बृहस्पति के नाम से जानते हैं। दूसरा कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आपका मरकरी है, जिसे हम बुध कहते हैं। तीसरा है पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? मून है, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। सूर्य से सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? मरकरी है, जिसे बुध कहते हैं हम। और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है, जिसे हम वरुण कहते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? वीनस है, जिसे हम शुक्र कहते हैं। और सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सबसे ठीक है, अगर चमकीला ग्रह इसमें पहले है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वीनस या शुक्र ही है। अगर आपसे पूछता है कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो डॉग स्टार या साइरस तारा, या हमने बताया था आपको लुब्धक। ठीक है। अब सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि के पास 82 हैं और वहीं बृहस्पति के पास 79 है प्रेजेंट टाइम में। कितने हैं? 79। नहीं तो पहले बृहस्पति के पास ही अधिक थे और शनि के पास कम थे, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में शनि के पास 82 हो गए हैं और बृहस्पति के पास 79 हैं। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? जुपिटर है, बृहस्पति है। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? मार्स है, जिसे हम लोग मंगल कहते हैं। ठीक है। अगला आपका है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेडे है। ठीक है, किसका उपग्रह है? बृहस्पति का है, जुपिटर का है। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस है, किसका है? मंगल का है। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने ट्रिक और जो है चित्र के माध्यम से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।